लच्छा यह भी पायल का एक रूप है जो मोटा और चपटा होता है। यह चांदी का बना होता है। तोड़ा चांदी से निर्मित पायल का बृहत्तम रूप जो वजन में काफ़ी भारी होता है तथा संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। करधन महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण जो चांदी का बना होता है। एठी महिलाओं द्वारा कलाई की सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहना जाता है जो चांदी से बनी दो लकड़ियों को गूंथने से बनने वाले आभूषण हैं। नागमोरी बाजूबंद का एक स्वरूप जिसमें सर्पिलाकार होने के कारण नागमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसमें महिलाओं द्वारा बाजुओं को पहना जाता है। पटा चांदी निर्मित यह गहना महिलाओं द्वारा चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। यह एकमात्र ऐसा गहना है जिसका परित्याग महिला विधवा होने के बाद भी नहीं करती है। पुत्री यह महिलाओं द्वारा गले में ही पहना जाने वाला आभूषण है जो सिक्के की आकृति का होता है। सूता सोने या चांदी से निर्मित यह आभूषण मोटे चपटे आकार का होता है जो गले में पहना जाता है। सुर्रा लाख के ऊपर सोने की परत चढ़ाकर बनाया गया आभूषण सुर्रा महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। धार कानों में पहना जाने वाला यह आभूषण अन्य गहनों की तुलना में बहुत भारी और बड़ा होता है। नगबेसर सामान्यतः फुल्ली के नाम से प्रचलित नगबेसर नाक में पहना जाने वाला आभूषण है। प्रश्न 9 अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधानों एवं शासकीय प्रयासों की विवेचना कीजिए। उत्तर अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी युवाओं के रोजगार के लिए किए गए संवैधानिक प्रावधान एवं शासकीय प्रयास निम्न हैं। पहला अनुच्छेद 16(4) के अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत जिनका प्रतिनिधित्व सेवाओं में पर्याप्त नहीं है उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दूसरा अनुच्छेद 335 में प्रावधान है कि सरकारी सेवाओं और पदों की नियुक्तियां करते समय प्रशासनिक प्रभावकारिता से संगति बनाए रखते हुए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के दावों का ध्यान रखा जाएगा, किंतु प्रशासन की कार्यकुशलता को असंप्रोषित करते हुए सामंजस्य बिठाया जाएगा। तीसरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं आदिवासी युवकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार मुहैया कराते तथा प्रशिक्षण युवाओं को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहित करने हेतु इन संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। चौथा राज्य परियोजना लाइटहुड कॉलेज आदिवासी युवाओं एवं अनुसूचित क्षेत्रों में 14 से 45 वर्ष की आयु सीमा के युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लाइवहुड कॉलेज का निर्माण किया गया है, जहां प्रशिक्षित युवाओं को नियोजित एवं स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उद्योगों एवं निजी संस्थानों के नियोजनकर्ता में टाइप अप की व्यवस्था एवं बेरोजगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। पांचवा मुख्यमंत्री कौशल स्वरोजगार योजना स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु इस योजना के तहत पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के माध्यम से निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। छठवां प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदिवासी युवाओं को इस योजना के तहत लाइवहुड कॉलेज में पंजीकृत किया जा रहा है।
7वां मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना विभिन्न विभागों द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कौशल विकास हेतु पात्र युवाओं को एक ही मंच पर एकरूपता के साथ कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय प्लेसमेंट कैंप, रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। उपरोक्त प्रयासों के अलावा आदिवासी युवाओं तथा अनुसूचित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के बढ़ावा अवसर दिलाने हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिसमें कोचिंग संस्थानों में न्यूनतम फीस, रोजगार प्रशिक्षण में योगदान, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवास, भोजन, जीवन यापन भत्ता, बेरोजगारी भत्ता इत्यादि का प्रावधान किया जा रहा है जिसमें उनमें आज विकास के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।